चैंपियंस। तो स्वागत है आप सभी का ओनली सिलेक्शन वर्ड में। और 3 दिन में तीसरी वैकेंसी लेके मैं आपके सामने हूं, जो है यूपीएससी की तरफ से। ऑलरेडी बहुत टाइम से वैकेंसी आई हुई थी, इसकी काफ़ी बार बातें हुई कि इसका टाइम नहीं आया है। एपीएफसी इसके बाद में नोटिफिकेशन आया और इसके पहले एग्जाम हो गया। ये उसके पहले का नोटिफिकेशन है। लगभग सिमिलर पोस्ट है, एएलसी यानी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और एलईओ यानी लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। इसके बिल्कुल सेम पोस्ट जिनका एग्जाम हुआ था 2 जुलाई को, एपीएफसी यानी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और ईओ यानी एनफोर्समेंट ऑफिसर। सिर्फ डिपार्टमेंट का फर्क है, लगभग एक जैसी चीजें हैं, लगभग एक जैसा काम है। थोड़ा सा इसका दायरा बड़ा है क्योंकि ये लेबर मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। सारी लेबर से रिलेटेड जो लॉज हैं उनको ये देख सकते हैं, सारी चीजों पर निगरानी रख सकते हैं, जबकि प्रोविडेंट फंड एपीएफसी और ईओ जो है वो वहीं तक सीमित है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका दायरा बड़ा है। अगर आपने एस्पिरेंट वेब सीरीज देखी है या अभी जो आ रही है संदीप भैया वाली, तो संदीप भैया उसमें असिस्टेंट लेबर कमिश्नर ही बने हुए हैं, एएलसी बने हुए हैं। ठीक है, तो यही वो पोस्ट है जिसकी बात वहां पे की जा रही है। एएलसी और एलईओ बहुत ज्यादा फोकस में क्यों नहीं होते, क्योंकि इनके लिए डिप्लोमा मांगा जाता है। ठीक है, इनके लिए लेबर लॉ का ऑलरेडी डिप्लोमा, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, एचआरएम, इसमें किसी में डिप्लोमा चाहिए होता है, इसलिए इतना ज्यादा फोकस में नहीं होता। बाकी यहाँ पे एकदम सेम है, वर्क प्रोफाइल से लेकर लगभग सारी चीजें यहाँ पे सेम है। फैसिलिटीज ग्रुप है, पोस्ट है, ये भी ठीक है, सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे डिफरेंस जो दूसरा होता है, यहाँ पे एक ही पेपर होता है जिसमें से अपर से लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर और लोअर से ले लिया जाता है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, 42 पोस्ट है लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की और 29 पोस्ट है एएलसी की। ठीक है, सितंबर 22 में ये नोटिफिकेशन आया था, पेपर अब जाके इसकी डेट आई है, 20 अगस्त को ये एग्जाम है। ठीक है, तो यूपीएससी ने क्या क्या इसके अलावा बताया है, कुछ चेंजेस है सिलेबस में भी, हम सब चीज को देख लेते हैं। ठीक है, और लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट, तो उसके लिए रुकिएगा। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने बोला है कि भाई अभी एग्जाम जो है होने वाला है। ठीक है, जिसका नाम है एएलसी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ठीक है, और 42 पोस्ट हैं किसकी, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर की, एलईओ की। और यहाँ पे दूसरा जो है वो ग्रुप ए गजेटेड पोस्ट असिस्टेंट लेबर कमिश्नर। ठीक है, तो ये यहाँ पे इन दोनों पोस्ट की बात है। एग्जाम होगा एक ही, जो होगा 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को होगा और संडे फॉरनून 9:30 से 11:30 के बीच में होगा। ठीक है, सेंटर कहाँ पे कितने हैं आपको दिया हुआ है। 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा, सबके इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस। तरीका भी एकदम सेम है, एपीएफसी और ईओ का जो तरीका है वही तरीका इसका भी है, एक आरटी देन एग्जाम। द मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। जो मीडियम होगा टेस्ट का, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा। पेनल्टी होगी 1/3 जो यूपीएससी का तरीका है। टेस्ट विल कैरी अप मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स, 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स के 2.5 नंबर का एक पेपर, एक क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल सेम तरीका है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस कहाँ से चालू होता है, डिफरेंस यहाँ से चालू होता है। ठीक है, सब्जेक्ट सिलेबस पहली बार यूपीएससी ने थोड़ा सा खुल के बताया है। ठीक है, एक्ट्स के नाम दे दिए हैं, वरना पहले बोल दिया जाता है कि भाई एक्ट से आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिफिक किया है, उसको हम देख लेते हैं ये कितना स्पेसिफिक किया, ये क्या चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले बोला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेबर। आर्टिकल्स तो पहले भी आते थे। ठीक है, आर्टिकल्स तो पहले भी आते थे, लेकिन इस बार इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया है, आपको बकायदा बता दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू लेबर, लेबर एज अ सब्जेक्ट फॉल्स इन द कंकरेंट लिस्ट विद द रेस्पेक्ट टू विच बोथ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इस पर नियम बना सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद में डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। ठीक है, विद स्पेशल ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द राइट्स ऑफ वर्किंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। तो ये आर्टिकल्स पहले भी पूछे जाते थे, एपीएससी में ही पूछे जाते हैं और एएलसी में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इस बार स्पेसिफिक बता दिया गया है, पॉलिटी को हटा दिया। तो ध्यान रखिए कि जो आपको डीपीएसपी पढ़ने हैं, फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं, ठीक है, और आपको बाकी लॉस पढ़ने हैं, मतलब आर्टिकल्स पढ़ने हैं, वो आपको पढ़ने तो पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको लेबर के तरीके से उसको देख के पढ़ना है। क्योंकि अलग से दे देने का मतलब सिर्फ इतना से नहीं कि वो आर्टिकल पूछे जाएंगे, कौन सा आर्टिकल, उसके अंदर ही पूछा जा सकता है कि इसके तहत कौन सा नियम बना है, ये किस चीज से होता है। अभी आपने एपीएफसी का पेपर भी देखा होगा, लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर का भी देखा होगा, थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछे गए लेबर लॉ से। पहली बार यूपीएससी ने थोड़ा सा डीप जाके क्वेश्चन पूछे। तो एएलसी तो पूरा ही उसी के ऊपर है और 50% पोर्शन जो है इसमें लेबर लॉस का रहता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 50% पोर्शन जो है वो रहता है ओनली लेबर लॉस का। तो लेबर लॉस अलग से बताए गए हैं, साथ में किस तरीके से फंडामेंटल राइट से, डीपीएसपी से, ड्यूटी से हमारे, और जो भी कंकरेंट लिस्ट हैं उनसे कनेक्टेड है, जो लिस्ट आती है शेड्यूल 7 में, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। साथ में ध्यान रखिए सेक्शंस भी पूछे जा सकते हैं। एएलसी का एग्जाम में बहुत बड़ा पोर्शन यहाँ पे लेबर लॉस होता है। तो लेबर लॉस को देखते हैं। वैसे
हमने तो ऑलरेडी डीप में पढ़ाए हैं, जो भी लो पढ़ाया बहुत ही डीप में पढ़ाया। एपीएफसी और ईओ के जो स्टैंडर्ड हैं, काफ़ी कोचिंग्स कह रही हैं कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम ऑलरेडी इतना डीप में पढ़ाते हैं कि वो एलसी के लेवल का ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसी में आप देख सकते हैं स्पेसिफाई किया है, पहले भी हम पढ़ाते थे, लेकिन अभी इन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, स्टैंडिंग ऑर्डर है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये है। ठीक है, इसके बाद सोशल सिक्योरिटी में क्या है, कंपनसेशन है, ईएसआईसी है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी है, ग्रेचुटी है और मैटरनिटी बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं लेबर वेलफेयर में क्या क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर है। इसके बाद स्पेशल लेजिस्लेशंस कुछ और कौन से डाले गए हैं, जो कि है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन, ये एक नई एंट्री है। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन का वेलफेयर सेस वाला भी है, ध्यान रखिए सेस वाला भी पढ़ना है, तो सारे ये हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, इसके बाद में और बहुत डीप में पढ़ना है, एएलसी का पेपर ध्यान रखिए। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, वेजेस की बात करें तो वेजेस, बोनस और मिनिमम वेजेस। ठीक है, इसके बाद बात करें तो 4 लेबर कोड जो है नए, पहली बार किसी एग्जाम के सिलेबस में इनको शामिल किया गया है, वरना अभी तक इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। और हमने भी आपको पहले से बोला था कि नहीं आएंगे, लेकिन इस बार इन्होंने दिया है। ठीक है, मतलब हमने एपीएफसी के लिए कहा था वहां नहीं आए, और एएलसी के लिए स्पेशली इस बार दे दिया है कि भाई इनसे भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये अलग है और ये अलग है, ये भी पढ़ना। इसके बाद ट्रेड यूनियन मूवमेंट, ये हिस्ट्रिकल पोर्शन है बेसिकली ट्रेड यूनियन मूवमेंट का, जो वैसे भी पढ़ते थे और अलग से दे दिया गया। इसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, इसमें आपका मैथ्स प्लस रीजनिंग ये चीजें आ सकती हैं। इसके बाद करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे एपीएफसी में पूछे जा रहे हैं, यूओ में पूछे जा रहे हैं, उसी तरह करंट इवेंट्स यहाँ पर रहेगा, लगभग 12 से 15 पिछले महीने का। ठीक है, तो अगर हम बाइफर्केशन की बात करें तो 120 में से लगभग 60 से 65 क्वेश्चन तो लेबर लॉस से रहेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन, ठीक है, और 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स से और करंट अफेयर से। ठीक है, तो इस तरीके से बाइफर्केशन हो सकता है, ट्रेड यूनियन मूवमेंट इसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, भेज रहा हूँ करो। तो इस तरीके से यहाँ पे बाइफर्केशन रहने वाला है। इसके बाद में हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये कट ऑफ जो है इंटरव्यू के लिए बताया गया है आपको, जो पहले से ही सिंपल सी है, 50 रहती है जनरल के लिए, 45 ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए 40, और टेस्ट सेंटर की जो रिक्वेस्ट है वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। तो ये सारा है 75-25 का रेशो है, बिल्कुल सेम एपीएफसी ईओ का जो पैटर्न है वही पैटर्न यहाँ भी है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है वो इसका सिलेबस है, सेकंड पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें सारी चीजें दी हुई हैं। 120 क्वेश्चन, 300 मार्क्स, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन, ये सब कुछ एज इट इज रहने वाला है जैसा रहता है, रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड देन इंटरव्यू। और इसके लिए डेडिकेटेड बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है, एएलसी और एलईओ दोनों के लिए, एक ही सिंगल एग्जाम है, तो सिंगल बैच जो है वो लॉन्च हो चुका है। टेस्ट सीरीज के लिए अलग है और एएलसी के लिए अलग है। तो ऐप जो है नीचे आप दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लेंगे, जो कमेंट सेक्शन में भी रहेगा, पिन कमेंट में सबसे ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, दोनों जगह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करके वहां पे आपको एएलसी जो भी 1500 लगभग, और जो टेस्ट सीरीज है वो 700, फिर बाद में बढ़ सकते हैं दोनों। तो जो टेस्ट सीरीज उसमें आपके 15 फुल लेंथ टेस्ट रहेंगे, बिल्कुल डेडिकेटेड टू एएलसी एलईओ रहेंगे। तो डेडिकेटेड कोर्स लॉन्च कर चुके हैं, और पहले भी जो लोग पढ़े हैं उनको पता है कि हम किस तरीके से लेबर लॉज और ये सारी चीजें पढ़ाते हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये डिप्लोमा एक ऐसी कंडीशन रहती है कि बहुत अच्छा चांस बनता है जिन लोगों ने भरा है। ठीक है, तो बिल्कुल जी जान से लग जाइए, देर आए दुरुस्त है, अपडेट आ चुकी है, बिल्कुल रुकने का समय नहीं है। उसके बाद में आप देखिए कितना वेल डिजाइन सिलेबस पहली बार यूपीएससी ने दिया है, तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी है, जुड़ जाना है, लग जाना है इसमें। ठीक है, और कुछ भी आपको दिक्कत है, बैच अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अलग है और फुल कोर्स अलग है। ठीक है, तो फुल कोर्स में हमारा लेबर लॉज काफी सारे कंप्लीट हैं, जो बचे हुए हैं। और साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई जो भूल गया मैं लिखना, अभी तक नहीं लिखा है, सेक्शन। ठीक है, तो शेड्यूल आते थे एपीएससी में, पूछा भी गया, खैर मैंने तो पहले ही कब से रटवा रखे हैं। ठीक है, तो पूछा भी गया एपीएससी में, और सेक्शंस भी एएलसी में पूछे जा सकते हैं। तो दोबारा से हम जो लॉज हमने पढ़ा रखे हैं उसको भी सेक्शन वाइज पढ़ाएंगे कि सेक्शन यहाँ से किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखना है खास। ठीक है, और एएलसी एलईओ में कोई भी दिक्कत हो, टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, ऐप है, यूट्यूब है,
तीनों ही जगह आप कनेक्ट हो जाइए और कोई भी दिक्कत हो शेयर कीजिए, दिक्कत आपकी तुरंत सोल्व हो जाएगी, क्योंकि स्पेसिफिक इन चीज़ों के लिए तो कर ही रहे हैं काम बहुत अच्छे से 3-4 साल से, ठीक है, तो सभी आपको पता है। तो कोई भी दिक्कत हो, बैच है, ऐप है और मतलब टेलीग्राम है, उसके बाद में और दिक्कत मतलब आपको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है तो ऐप पे पूरा बैच अवेलेबल है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बैच में, टेलीग्राम पे जहां भी आप मिलें, ठीक है, सभी जगह आपका स्वागत है। और चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन का मतलब है ओनली सिलेक्शन, इसलिए मिलते रहेंगे, कनेक्ट रहिए। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, टिल देन, जय हिंद।